ये क्या, तुम वापस मायके आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। ससुराल में मन नहीं लगता क्या? सुरभि भाभी ने ताना मारा तो नैना अंदर तक हिल गई, पर वो भाभी का ये करवा ताना भी सह गई। अभी 2 साल पहले ही नैना की शादी सुदेश से हुई थी। सुदेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी दुकान चलाता था और नैना के सपने बहुत ऊंचे थे। पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। अच्छी पढ़ी लिखी नैना की शादी सुदेश से इसलिए करवा दी गई क्योंकि वो कम दहेज में मान गए थे। नैना के पापा की मौत तो काफ़ी पहले हो गई थी। मम्मी भी अपने बेटों पर निर्भर है और जवान ननद भाभी के कलेजे में वैसे भी चुभती है। उन्हें लगता है जल्दी से इसका ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए। जगह जगह शादी की बात चलाई, पर पढ़ाई और गुण के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब यही पूछ रहे थे, इकलौती बहन है, कितना शादी में लगा दोगे? नैना शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर शादी कर लेगी। पर सुरभि भाभी ने एक लगा दी, अब ये लो, महारानी पहले नौकरी करेंगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो ना, शादी की उम्र में शादी नहीं करेंगी तो घर बैठकर भी क्या करेगी? अब नौकरी कोई ऐसे तो धरी नहीं जो चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी जिंदगी है, कब तक कुंवारी ननद का बोझ सिर पर लेके घूमेंगे? सुरभि भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई ऋषभ ने हामी में गर्दन हिला दी और नैना की मम्मी सुजाता जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल नैना ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की और अब वो नौकरी करना चाहती थी, पर सुरभि ने पूरा घर सिर पे उठा लिया था। ऋषभ भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहाँ अच्छे लड़के मिल रहे थे वहाँ उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। आप भी बेकार विचार कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है, छोटी सी दुकान चलाता है, तो क्या हुआ? दहेज की तो मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आँख मूंद कर हाँ कर दो, और मम्मी जी और नैना से कह दूंगी हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज हमारे पास में नहीं है। ऋषभ ने घर पर बात की तो सुजाता जी बोली, एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? घर वर तो अच्छे से देख ले। नैना तो अच्छी पढ़ी लिखी है और वो 12वीं पास के साथ कैसे रह पाएगी? कैसा भाई है? अपनी छोटी बहन भी बोझ लगने लगी है। मम्मी, सिर्फ नैना ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी हैं। मेरे बच्चे भी हैं, मुझे उनका भविष्य भी तो देखना है। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फिर मैं भी बहुत ज़्यादा तो कमाता नहीं हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसीलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। ये सब नैना सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं मेरी इच्छा और मेरी मर्जी क्या है। आपको भी मेरे नौकरी करने से दिक्कत है? मुझे अपनी डिग्री के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस, अब चुप कर। मैंने और सुरभि ने फैसला कर लिया है, तेरी शादी उसी लड़के से होगी और अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे सिर से तो बोझ उतरे। भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी बोझ होगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी से कर दोगे क्या? नैना ने सवाल किया तो ऋषभ और सुरभि चुप हो गए। भाई और भाभी के दबाव के कारण
नैना ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपनों को टूटता देखकर वो बहुत रोई। सुजाता जी ने उसे संभाला और उसकी शादी सुदेश से हो गई। नैना शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला कि लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अब तेरी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोई संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। ये तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई, इसीलिए हामी भर ली, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर नैना मन मसोस कर रह गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले ज़रूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वो तो यही अंदाज़ा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वो सुदेश की पढ़ाई पूरी नहीं करा पाए होंगे। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर जी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही रहते थे और सास घर देखती थी। 2 छोटी नंदे थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। सुदेश ही एकमात्र कमाने वाला था और घर उसी से चल रहा था। नैना ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया। अपनी सास सुषमा जी को समझा। वो बोलने में तेज थी, पर जब कोई प्यार से समझाए तो समझ जाती थी। सुदेश भी कम बोलते थे। उसे बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का समय भी नहीं मिल पाता था। वो अपनी पत्नी नैना की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से रखता था। शुरुआत में नैना ने सबको समझा और फिर उसने एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो बात की, मम्मी जी, अब ये दोनों बेटियां छोटी हैं, अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी, कल को इनकी शादी भी करनी होगी, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सुदेश की कमाई से तो बस घर ही चल पाता है, भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। अगर घर चलाने वाले 2 जने हों तो घर आराम से चलेगा, भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ बहू, तो ठीक कह रही है। अब देखो ना, सुदेश के पिताजी तो बिस्तर पकड़े हुए हैं। दोनों बेटियां भी अभी छोटी हैं। अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाता। वो कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी होती, सुषमा जी ने कहा। मम्मी जी, ज़रूरी थोड़ी है बेटा ही घर चलाए, बेटी और बहू भी तो घर चला सकती हैं। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की हुई है, अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी अच्छी खासी होगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस। अब अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा, दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना और क्या कर लेंगे। नैना ने इतनी आसानी और शांति पूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में ये बात तो बैठ ही गई। उस वक्त उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही गुस्सा हुई। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक के जूते घिस गए हैं। तूने बताया नहीं तेरे जूते घिस गए हैं, भैया नहीं दिला देता। मैंने भैया को बताया था, पर वो बोले अभी इसी से काम चला ले, अगले महीने दिला देंगे। भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। और वो रुआं सी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर सुषमा जी गंभीर हो गई और नैना के प्रस्ताव पर सोचने लगी। अगर नैना खुद नौकरी करना चाहती है तो बुराई क्या है, और वो घर पहले की तरह संभाल ही लेगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वो चाहती हैं कि बहू नौकरी करे, मैं घर संभाल लूँगी, सुदेश और नैना बाहर का संभाल लेंगे, तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर नैना बहुत खुश हुई और अपने मायके अपनी डिग्री लेने चली गई। सुरभि ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया, पर नैना ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी मम्मी सुजाता जी को बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राज़ी हो गई हैं।
वो अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने आई है। ये सुनते ही सुरभि चौंक गई। वो तो कभी चाहती ही नहीं थी कि उसकी ननद नौकरी करे और अच्छी ज़िंदगी जिए। आखिर उसके ससुराल वाले राज़ी कैसे हो गए? बहुत कोशिश करने पर भी नैना ने ना बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए कैसे राज़ी हो गई। नैना एक समझदार बहू थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वो अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। नैना ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वो अपनी भाभी सुरभि को कहकर गई, भाभी, आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी ज़िंदगी नरक बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी संवार ही लूँगी। इतनी मेहनत से दिन रात जाग कर जो मैंने पढ़ाई की है, उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूँगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन ज़रूर खड़ी होके दिखाऊंगी। इसीलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लग जाऊंगी। अच्छा, वैसे आपको कितनी पगार मिलेगी? सुरभि ने मन में लेते हुए कहा, भाभी, अब कितने भी पगार मिले वो आपके लिए नहीं होगी। मेरी सारी कमाई मेरे अपने घर ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कहकर नैना ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब नैना अच्छा खासा कमाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी। समय के साथ नैना के एक बेटा हो गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वो सीनियर टीचर बन गई। उसकी पगार भी बढ़ गई। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। नैना के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पर ही थे। नैना ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास सुषमा जी को संभाला और ढांढस बंधवाया। नैना अब सीनियर टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। कुछ सालों बाद दोनों नंदें बड़ी हो गई। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब सुषमा जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वो जल्दी से दोनों की शादी करना चाहती थी। एक दिन अचानक मायके से फ़ोन आया कि नैना के बड़े भाई की अचानक मृत्यु हो गई है। उसे अपने मायके जाना पड़ा। 13वीं तक वो वहीं रुक गई। उसकी भतीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। सुरभि अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी, आप बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। और वो इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे संस्थान में मैं पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही सुरभि शर्म से ज़मीन में गड़ गई। नैना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे बोझ समझा, शादी ज़बरदस्ती करवा दी और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। भाभी, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। नैना ने अपने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली और वो ससुराल आ गई। यहाँ सुषमा जी बेटी के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन नैना इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। उसने सुषमा जी को समझाया, मम्मी जी, मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं जो मैं इन्हें शादी करके उतार दूं। मेरी नंदों को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पाँव पर खड़ी न हो जाएं, तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो ये दोनों एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगी। लेकिन नैना, बेटियों को इनके घर भेज देते हैं, बाद में ये अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेगी। सुषमा जी बोली, नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती हैं। बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे ताकि इन पर कभी कोई मुसीबत आए तो ये पूरी तरह से उसका सामना कर सके। मेरी दोनों नंदें मेरी बेटियां जैसी हैं। जो मेरे साथ हुआ वो मैं इनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी
तो मैंने नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और सुदेश चाहेगा वैसा ही होगा। जब तुमने नंदों की बेटियां मान ही लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। नैना ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपनी नंदों का भी जीवन संवार दिया। दोस्तों, परिवार में एक स्त्री पढ़ती है, पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार के बारे में सोचती है। आत्मनिर्भरता ही आजकल की स्त्री की सच्ची पहचान है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।